पंजाब का 43 खरब 47 अरब का टैक्स फ्री बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। काबीना ने तजावीज़ की मंजूरी दे दी। 842 अरब रुपए का तारीखी तरक्याती बजट। किसानों की ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। स्मोक की रोकथाम के लिए 5 अरब। सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मुमालिक टैक्स पर चलते हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना नागुज़ीर है। जीडीपी में टैक्स की शरह 10% है जो काबिल कबूल नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने पर वज़ीर ख़जाना की तावीलें। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का टैक्स में इजाफे पर एहतजाज। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ज़्यादा आमदनी वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अली परवेज़ मलिक बोले मौशी हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दिया जा सके। अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस में कोई रियायत नहीं दे रहे, हम एक और बड़ी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। वफाकी बजट पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन की राय। यूनुस ढागा ने कहा कि IMF को खुश करने से मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं होंगे। फैसल हफीज ने कहा कि पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ताजर रहनुमा अतीक मीर बोले इनडायरेक्ट टैक्सेस का दायरा कार 80% से बढ़ गया, बजट IMF बनाकर दे रहा है। बजट के बाद स्टॉक मार्केट ने तेजी की ट्रेन पकड़ ली। हिस्सेस बाजार में 3 हदें एक साथ बहाल। 100 इंडेक्स में 2922 पॉइंट्स का इजाफा। 75,720 पर ट्रेड। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। JUI सरबराह का वजीर आजम की आमद का खैर मकदम। जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। हम ऑपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात की दावत देते हैं, ये हम पर इल्जामात लगाकर मुज़ाकरात से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा मौजूदा हुकूमत मुकम्मल आईनी और अवाम की मुंतखब करदा है। PTI को पार्लिमान में किरदार अदा करना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के प्लान पर अमल दरामद जारी है। मतलूब दहशत गर्दों से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अफगानिस्तान को आगाह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मोदी को मुबारकबाद से मुताल्लिक सवाल पर मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा किसी मुल्क का हुक्मरान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देना रिवायत है, भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात पर तबसरा ज़रूरी नहीं। और बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसले का हुक्म। अपील पर फैसला भी 1 माह में सुनाने की हिदायत। दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में भी बड़ी पेशरफ्त। बानी समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा बरी। मुमालिक टैक्स पर चलते हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना नागुज़ीर है। GDP में टैक्स की शरह 10% है जो काबिल कबूल नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने पर वज़ीर ख़जाना की तावीलें। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का टैक्स में इजाफे पर एहतजाज। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ज़्यादा आमदनी वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अली परवेज़ मलिक बोले मौशी हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दिया जा सके। अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस में कोई रियायत नहीं दे रहे, हम एक और बड़ी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। वफाकी बजट पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन की राय। यूनुस ढागा ने कहा कि IMF को खुश करने से मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं होंगे। फैसल हफीज ने कहा कि पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ताजर रहनुमा अतीक मीर बोले इनडायरेक्ट टैक्सेस का दायरा कार 80% से बढ़ गया, बजट IMF बनाकर दे रहा है। बजट के बाद स्टॉक मार्केट ने तेजी की ट्रेन पकड़ ली। हिस्सेस बाजार में 3 हदें एक साथ बहाल। 100 इंडेक्स में 2922 पॉइंट्स का इजाफा। 75,720 पर ट्रेड। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया।
JUI सरबराह का वजीर आजम की आमद का खैर मकदम। जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। हम ऑपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात की दावत देते हैं, ये हम पर इल्जामात लगाकर मुज़ाकरात से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल कहा, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल आईनी और अवाम की मुंतखब करदा है, PTI को पार्लिमान में किरदार अदा करना होगा। मुमालिक टैक्स पर चलते हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना नागुज़ीर है। GDP में टैक्स की शरह 10% है, जो काबिल कबूल नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने पर वज़ीर ख़जाना की तावीलें। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का टैक्स में इजाफे पर एहतजाज। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़्यादा आमदनी वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। अली परवेज़ मलिक बोले, मौशी हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दिया जा सके। अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस में कोई रियायत नहीं दे रहे। हम एक और बड़ी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। वफाकी बजट पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन की राय। यूनुस डागा ने कहा कि IMF को खुश करने से मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं होंगे। फैसल हफीज ने कहा कि पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ताजर रहनुमा अतीक मीर बोले, इनडायरेक्ट टैक्सेस का दायरा कार 80% से बढ़ गया, बजट IMF बनाकर दे रहा है। बजट के बाद स्टॉक मार्केट ने तेजी की ट्रेन पकड़ ली। हिस्सेस बाजार में 3 हदें एक साथ बहाल। 100 इंडेक्स में 2922 पॉइंट्स का इजाफा, 75,720 पर ट्रेड। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। JUI सरबराह का वजीर आजम की आमद का खैर मकदम। जिस कशकोल को हमने तोड़ दिया, PTI ने रंगो रोगन करके उसे दोबारा फैलाया। हम ऑपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात की दावत देते हैं, ये हम पर इल्जामात लगाकर मुज़ाकरात से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल कहा, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल आईनी और अवाम की मुंतखब करदा है, PTI को पार्लिमान में किरदार अदा करना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के प्लान पर अमल दरामद जारी है। मतलूब दहशत गर्दों से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अफगानिस्तान को आगाह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मोदी को मुबारकबाद से मुताल्लिक सवाल पर मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा, किसी मुल्क का हुक्मरान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देना रिवायत है, भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात पर तबसरा ज़रूरी नहीं। और बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसले का हुक्म। अपील पर फैसला भी 1 माह में सुनाने की हिदायत। दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में भी बड़ी पेशरफ्त। बानी समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा बरी।